सीएम के सख्त निर्देश पर सड़कों का निरीक्षण, सड़कों पर उतरे पीडब्ल्यूडी सचिव। प्रदेश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम, पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबी धर्मनगरी। दून पुलिस ने सुलझाई जंगल में मिली बोरे बंद लाश की गुत्थी। रुड़की में एक कंपनी मैनेजर पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में किया गया एम्स ऋषिकेश रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबी हुई है। सुबह से ही मां मनसा देवी और मां माया देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। जय माता दी के जयकारों के साथ भक्त लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड की धामित सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 21 मार्च को हल्द्वानी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार इस विशाल जनसभा की कमान खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगे, जिसमें हरिद्वार की तर्ज पर अब कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी भाजपा के पक्ष में एक ऐतिहासिक माहौल बनाया जाएगा। 21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में इसमें शामिल होकर और अपना जन समर्थन देने का कष्ट करें। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने आज खुद देहरादून की सड़कों पर उतरकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर जगह जगह हो रही रोड कटिंग और अधूरे कार्यों को देखकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। सचिव ने उन एजेंसियों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने सड़कें तो खोद दी लेकिन उन्हें समय पर ठीक नहीं किया, जिससे जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि देहरादून शहर की जो सड़कें उनमें तमाम इश्यूज हैं, रोड खराब हैं या खुदी हुई हैं, उसको देखा जाए। तो मैं स्वयं और मेरे साथ जिलाधिकारी देहरादून और बाकी पूरी टीम पीडब्ल्यूडी की और जो भी एजेंसीज जिन्होंने रोड कटिंग करी है उनको लेके हम लोग सुबह 6 बजे से अलग अलग जगहों पर जाके देख रहे थे सड़क को। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में काफ़ी काम किया गया है। काफ़ी जगहों पे जो रोड कटिंग की गई थी उस पर रिपेयर का काम या रोड बनाने का काम कर दिया गया है। कुछ जगहों पे अभी भी इश्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मलबा है रोड कटिंग का वो कई जगह पे दिखाई पड़ा है जहाँ पे जिसको सफाई जिसकी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। कई जगह पे रोड कटिंग की गई जिस पे अभी काम नहीं किया गया है, तो उसको वर्कआउट किया गया है। सारे एजेंसीज़ को ये डायरेक्शन दिया गया है कि इमीडिएटली उसको कवर करें और आगे जो भी परमिशन लें रोड कटिंग की उसको एक अरेंज तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से कटिंग करें और साथ के साथ उसको फिलिंग करते जाएँ, क्योंकि पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब रोड कटिंग करके छोड़ दिया जाता है। मलबा अगर सड़क पर रहता है तो लोगों को चलने में दिक्कत होती है, तो सरकार की इससे छवि धूमिल होती है। तो उसी को हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कभी इस तरह कोई स्थिति नहीं आए, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो पब्लिक को मिलती रहे। देहरादून पुलिस ने प्रेमनगर के मांडूवाला जंगल में मिली बोरे बंद लाश की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पहला पति रंजीत ही निकला। जांच में खुलासा हुआ कि मृतका रूपा अपने पति पर उसकी दूसरी पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इसी कलह से तंग आकर पति ने रूपा की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। फिलहाल एसएसपी दून के नेतृत्व में पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जी, इसका था ये कि 8 तारीख को इनके बीच में आपसी विवाद चल रहा था सुबह से ही। इसको लेके पहले इनके बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद इसके द्वारा गला घोंट के इसकी हत्या की गई। पहले मारपीट हुई, मारपीट के बाद गला घोंट के इसकी हत्या की गई, जो पीएम में भी आया है। इसको स्ट्रैंगुलेशन के बाद ही इसकी हत्या की गई है, वही पीएम में आया है। तो ये अभियुक्त के द्वारा भी बताया गया। चमोली जिले के विकास खंड पोखरी के ऐतिहासिक नागनाथ गढ़ी में आज से 9 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का आगाज हुआ है।
आपको बता दें, यहाँ मां राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर है, जहां आज भी सदियों पुरानी परंपराएं जीवित है। और आज नवरात्रि के पहले दिन स्थानीय ग्रामीणों ने राजस्थान से मंगाई गई मां राजराजेश्वरी की भव्य संगमरमर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ आज भी टिहरी नरेश के समय की देवी की वो तलवार सुरक्षित है, जिसकी पूजा नौठा के सती परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही है। हम जो है आज से 5 साल पहले हमने यहाँ पर पूजा करी थी। उस समय ये हुआ था। इसके बाद मतलब आने वाले जो सालों में जो है यहाँ पर पूजा जरूर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा दूर भी पड़ता है, वहाँ पर जाने का जो है थोड़ा रास्ता भी थोड़ा वैसे ही है। और अब जो इन्होंने जो संज्ञान में लिया है बहुत अच्छा लिया है। अच्छा इन लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी का नाम टीपी सती जी ने जो है आप सुनते ही होंगे, इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हम जो है भगवती से प्रार्थना करते हैं जो इनके सुझाव हैं, इन सुझावों को जो है एक तो घरों में बुजुर्ग हैं और जो आने वाली पीढ़ी है वह जो है इन सुझावों पर चलते रहें, क्योंकि जिस प्रकार से आपका जो है आजकल जो नई पीढ़ियाँ हैं, जो पीढ़ियाँ नई आ रही हैं, इनका थोड़ा जो है इस ओर में देवी देवताओं की ओर जो है भाव जो है कम हो गया है, क्योंकि हमारी देवभूमि है। इस देवभूमि में रह करके हमको इनका जो पूरा जो है पाठ पूजा जप अनुष्ठान जो भी है वो समय समय से करते रहना है। जो यह हमारी गढ़ी है इसको जो है नागपुर गढ़ी कहा जाता है। राजाओं के ज़माने की यह गढ़ी है और हमारे जो है गढ़वाल की 52 गढ़ियों में इस गढ़ी का भी जो है नाम भी आता है। इसको जो है नागपुर गढ़ी कहते हैं। तैयारियां चल रही हैं और 9 दिन की पूजा होगी। पूरी नई मूर्ति की स्थापना होगी। मूर्ति भी जयपुर से आ गई है और कल पूरा डोली और मूर्ति पूरे गांव देवस्थान और देवर के साथ जयकारों के साथ नागनाथ गढ़ी में पहुंचेगी। पूरे गांव के लोग, महिला मंगल दल शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र के लोग भी अगर आते तो बहुत अच्छा लगता। और 9 दिन पूरा प्रातः सायं देवी की पूजा होगी 9 दिनों तक और प्रसाद बनेगा। वहाँ सबके सहयोग से पानी भी वहाँ पहुँच चुका है और विद्युत व्यवस्था भी अभी आज हो जाएगी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा आज नव संवत्सर के स्वागत में पूरी तरह भक्ति में नजर आई, जब हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर शहर में एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका आगाज पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रिद्धि नौला से हुआ। भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और हम इस नववर्ष के माध्यम से आज हमारी जो यहाँ रैली निकल रही है, इसके माध्यम से सभी लोग को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और जो नववर्ष, भारतीय नववर्ष है, ये हमारे पूरे भारत के लिए मंगलमय हो और उत्तम हो। मैं मुख्यतः अपनी पारंपरिक त्योहार हो या हमारे नववर्ष है, इसको हमारी जो नई पीढ़ी है भूलती जा रही है, तो हम विगत कई वर्षों से इसको संचालित कर रहे हैं कि हर एक के पास हमारा नया संदेश मिले, हमारे देश के लिए, उन्नति के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और वास्तव में जो हिंदू सभ्यता है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहे। इसी के साथ मैं और क्या कहना चाहूँगा, वाणी को विराम देना चाहूँगा। नवरात्रि के इस बहुत ही पवित्र अवसर पर और हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर मैं समस्त प्रदेशवासी को, देशवासी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ हमारी संस्कृति, जहाँ हमारे सांस्कृतिक धरोहर, जहाँ हमारा रीति रिवाज संरक्षित रहे, वहीं पूरा देश ये हमारा विभिन्न जातियों का है तो एकता का संदेश दे और संपूर्ण राष्ट्र में एक एकता का संदेश देने का प्रयास करें और विकासशील से विकसित देश की ओर हम सब मिलके यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर से श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के मुख्य टीले पर चल रहे जीर्णोद्धार और सुरक्षा कार्यों के चलते आगामी 30 अप्रैल तक मुख्य मंदिर में भक्तों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि टीले के शुद्धिकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। देखिए, गर्जिया मंदिर का जो जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट है, पहले ये हमारा 546 लाख के लगभग हुआ था, 5 करोड़ 46 लाख का, और इसका हमने टेंडर किया था। उसके बाद में
कुछ IIT रुड़की से इसकी DPR को रिव्यू करने के लिए, उसकी और मॉडल स्टडी करने के लिए हमको निर्देशित किया गया। उसी के क्रम में जो है वहां से हमने कंसल्टेंट मतलब हायर करके और IIT रुड़की से इसकी मॉडल स्टडी कराई, तो उसका एस्टिमेट हमारा चेंज हो गया था। फिर ये 11 करोड़ के लगभग इसकी लागत आ गई जो शासन से स्वीकृत है। इसके ये हमने कार्य स्टार्ट किया, तो अब चूंकि इसमें हमारे टोवाल जो है नदी के अंदर, नदी के नीचे लगभग 5 मीटर की मतलब गहराई में हमें जाना है। तो मंदिर के चारों तरफ बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, नदी एक साइड में है, उसका बैक साइड है। तो नदी की तरफ जो है चूंकि हम 1 मीटर गहरा भी अगर खुदाई कर रहे हैं तो वहां से पानी निकल के आ जा रहा है। दूसरा, मंदिर का जो हमारा प्रवेश द्वार है वहां पर भी चारों तरफ ही पानी है। अब उसके दृष्टिगत जो है इसी एग्रीमेंट को हमने एक्सटेंड करते हुए कार्य दोबारा से स्टार्ट किया गया इसका, और 6 फरवरी से पहले हमने स्टार्टिंग में ये 7 दिन के लिए इसको श्रद्धालुओं के लिए बंद किया ताकि हम कार्य की प्रगति तेजी से ला सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना आज हरिद्वार जनपद के दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की समस्याओं को विस्तार से सुना। अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भूमि विवादों और उत्पीड़न से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। गुण संपन्न हरदिल अजीज जो शिक्षाविद भी है, पत्रकार भी है, बहुत ही नॉलेजफुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग श्री किशोर मकवाना जी के माध्यम से हरिद्वार जनपद जो अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपद है उसमें जितने भी इस जिले के प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत हैं, और क्योंकि 2-3 माननीय विधायक हैं वो तीनों कांग्रेस के हैं, वो नहीं आए, ये दुख का विषय है। लेकिन सभी जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों ने बारी बारी से अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं को गहनता से विचार करके जो केंद्र सरकार की है केंद्र सरकार से, जो प्रदेश सरकार की है प्रदेश सरकार से, उसका निराकरण कराएंगे। तो भाग्य का विषय कि आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी आए हैं। तो उन्होंने कल देहरादून में मीटिंग की थी और आज भी जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे कर्मचारी SC एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, फेडरेशन है, उनके जो समस्या है उनका सीधे यहाँ पर सुन रहे हैं। और उसके बाद कल भी उन्होंने शासन स्तर के सचिव और पुलिस IG से भी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर भी जो समस्याएं बताई गई तो उनके निराकरण के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया है। और ऐसे ही आज हरिद्वार के अंदर, क्योंकि हरिद्वार में हमारे अनुसूचित समाज की संख्या काफ़ी है, उसकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर जो शासन स्तर पर और जो जिला स्तर पर जिला और जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं वो राष्ट्रीय स्तर पर निराकरण करेंगे। राजधानी देहरादून में आगामी ईद और अलविदा जुम्मा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। SSP प्रवीण डोभाल ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पूरी राजधानी को 6 जोन और 17 सेक्टर में बांट दिया है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ PSC और होमगार्ड की भी तैनाती की गई है। देखिए, आगामी ईद की तैयारियों में उससे पूर्व अलविदा जुमा रमज़ान की जो हमारी नमाज है उसकी हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। उसके लिए संपूर्ण देहरादून जनपद को 6 महत्वपूर्ण जोनों में विभक्त किया गया है। उसके साथ ही 17 सेक्टर्स हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हमारा पुलिस बल, PSC या अन्य जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो रखे गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी इस ईद के या किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पूछताछ के लिए बुलाए गए 2 पक्ष पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। पुलिस के समझाने के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो सिडकुल पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए बवाल करने वाले 5 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रघुनाथ प्लांट के पास एक कंपनी मैनेजर पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें, अग्रवाल केमिकल कंपनी के मैनेजर दीपेंद्र पर ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए एक हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दीपेंद्र को पीठ में गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में रुड़की सिविल अस्पताल से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये यहाँ पर एक जो व्यापारिक जो है, इनका भी व्यापार एक जैसा, उनका व्यापार एक जैसा, व्यापार की खुन्नस निकालते हैं। व्यापार की खुन्नस निकालने के कारण इन्होंने जो हमारे यहाँ के मैनेजर है, उसे मैनेजर को आज गोली मारी। अच्छा, किस चीज का व्यापार है ये केमिकल्स का व्यापार। अच्छा, क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये घटना? पुरानी रंजिश कोई नहीं, आज पहली बार हुआ है। बहुत दिनों से हमारे रेड़े वाले, रिक्शा वाले इन्हें सबको परेशान करते थे। इनका भी एक तरह का काम था, इनका थोड़ा अच्छा चल रहा था, शायद उनका चल रहा था, वही चिड़न में इन्हें गोली मार दी। गोली मारी है, ठीक है। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी। एक गोली। ये जो मेरे चाचा का कैमरे काम है, संजय कुमार का कैमरे काम है। ये जो जिस लड़के ने गोली मारी है, इसके चाचा को मेरे चाचा ने कैमरे काम करा कर दिया था। पैसा हमने लगाया था, सब कुछ इससे सौंप रखा था। फिर इसके बाद पार्टनरशिप टूट गई। ये अपना अलग काम कर लिया, इन्होंने अपना अलग काम कर लिया। इनका काम नहीं चल पा रहा, उसमें खुंदा निकाल ली इन्होंने। अच्छा, पुरानी रंजिश है एक तरह? पुरानी रंजिश कोई नहीं है। अच्छा, रंजिश कोई नहीं है। अच्छा, तो कैमरे को लेके इन्होंने अपना एक मन में धारणा बना ली कि हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है, मेरा काम क्यों चल रहा है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि ये जो हमारा मैनेजर है वो जा रहा था। अच्छा, जाते हुए पीछे से जो किसका भाई है, बड़ा भाई काका, जिसे हम लोग काका बोलते हैं, उसका लड़ा कन्हैया। अच्छा, ये मैनेजर साहब को अपने घर जा रहे थे दूध लेके, पीछे से बुखार किया इसके ऊपर। अच्छा, तो पैर छूके नहीं करा। अच्छा, वो 2 छर्रे इनके पीठ में लगे। अच्छा, दोबारा जब चाहे झुके लगा, ये घूमने एकदम, तो दोबारा लोड कर रहा था पिस्टल को। वो लोड नहीं हो पाई। अच्छा, कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है। दूसरी गोली लोड नहीं हो पाई, इसे चल नहीं पाई। अब पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस से मांग कर रहे हैं न्याय मिलना चाहिए और उनके सभी गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि सबकी साजिश में, उसके भाई की भी, तीन भाई की साजिश है। लड़के ने गोली मारी है, परिवार की साजिश है, तो पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए उनके। ठीक। 8:20 के करीब एक आए थे अभी व्यक्ति, जिनकी कमर में ऊपर की तरफ चोट लगी हुई थी, जिस कारणवश हमने अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के फर्दर जांचों के लिए भेजा है और उनके मैनेजमेंट के लिए आगे रेफर किया है उन्हें एम्स ऋषिकेश में। पर ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक फायर आर्म इंजरी है। अब आगे देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है। इस चीज़ में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। ये फॉरेंसिक की जब जांचें वगैरह आ जाएंगी उस पर ही कमेंट कर पाएंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय मार्गों पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र का है, जहां आज सुबह मरचूला के पास चूने से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एक कार को बचाने के चक्कर में चालक अकरम ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इस भयानक हादसे में बिजनौर निवासी चालक अकरम और दानिश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि दोनों घायल खुद हिम्मत दिखाकर खाई से बाहर निकले, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। ये आपका नाम? दानिश। कहाँ रहते हैं? नहटौर, जिला बिजनौर। क्या घटना हुई आज? वहाँ से हम चूना लेकर के आए थे, रोड पे जो डलता है चूना। कहाँ से? नहटौर से मोरचूला का। मोरचूला पहुँच गए थे 1 किलोमीटर पहले। मोरचूला से बैंड पे कार बचाने के चक्कर में गाड़ी खाई में 50-60 फीट हमारी खाई में गिर गई। कैंटर था? कैंटर गाड़ी आई सर। कितने लोग चोटिल हुए थे? 2 लोग थे हम। एक आप थे और एक ड्राइवर। क्या नाम भाई अकरम भाई। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।